तो ये है इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक, हाउ टू लूज वेट, वेट लॉस कैसे करें। और शायद यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी है, वेट लॉस। इस एक सवाल पर इतनी लाखों यूट्यूब वीडियो बनाई गई है और इतने हज़ारों आर्टिकल छापे गए हैं और इतनी अफवाहें फैलाई गई हैं। कोई कहता है मैगी खाओ बॉडी बनाओ, कोई कहता है लो कार्ब डाइट फॉलो करो, कोई कहता है लो फैट डाइट फॉलो करो, कोई अपनी फर्जी टैबलेट बेच रहा है। आज के टाइम में एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है वेट लॉस कराने के लिए। तो आइए आज इस टॉपिक को साइंटिफिकली समझते हैं कि क्या सच है और क्या मिथ। आपको वेट लॉस के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी डाइट आपके लिए बेस्ट है। Burn away fat while you sleep. Diet that can work when nothing else will. The popular paleo diet. Ketogenic or keto. Brand new South Beach diet. Promising new weight loss drug. Another groundbreaking weight loss. वेट लॉस का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। इमेजिन करो ये एक बैंक अकाउंट है। अब आप जितना कमाओगे उतना इसमें इकट्ठा करोगे और आप जितना खर्च करोगे उतना इसमें से रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर आपको अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाना है तो या तो आपको अपनी इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। वैसे ही हमारी बॉडी एक कैलोरी बैंक है। आप जितनी कैलोरीज को कंज्यूम करोगे उतनी आपकी बॉडी में इकट्ठी होती जाएगी और जितनी आप कैलोरीज बर्न करोगे उतनी इसमें से रिड्यूस होती जाएगी। ज़्यादातर टाइम आपकी बॉडी में कैलोरीज स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो अगर आपको इसको रिड्यूस करना है तो आपको या तो कैलोरी इनटेक को कम करना पड़ेगा या फिर अपनी कैलोरीज को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। कैलोरीज खर्च करने को कहते हैं कैलोरी को बर्न करना। कैलोरीज को कैसे बर्न करते हैं इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि कैलोरीज होती क्या है और ये आती कहाँ से है। तो आप जितनी भी कैलोरीज खाते हो या जितनी भी कैलोरीज पीते हो पानी को छोड़कर, इन सब में एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। और न्यूट्रिशनल साइंस में इसकी डेफिनेशन ही है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो कुछ भी खाना आप कंज्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी में कैलोरीज वहाँ से आ रही है। तो क्योंकि कैलोरीज एक एनर्जी की फॉर्म है तो जिन जिन एक्टिविटीज़ में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उन फॉर्म से आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे ऑब्वियस रीज़न जो लोगों के दिमाग में आता है वो है एक्सरसाइज, जो कि सही भी है। लेकिन आपकी बॉडी की हर फंक्शनिंग में आपकी कैलोरीज बर्न होती है। जैसे आप हार्ट बीट करते हो, आप डाइजेशन करते हो या फिर आप अपनी लंग से सांस लेते हो। इसीलिए आप सोते टाइम भी अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो। ऑन एन एवरेज अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हो तो आप लगभग 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, जो कि आपकी बॉडी को जिंदा रखने में हेल्प कर रही है। और इसी को हम कहते हैं साइंस में बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। और हर बॉडी का BMR अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, देयर वेट एंड मसल मास। अब चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सिर्फ हम बात करेंगे 2 टॉपिक पर जिसने मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, वो भी सिर्फ 90 दिनों में। हाँ, सिर्फ 90 दिन। और सिर्फ 90 दिन काफ़ी हैं आपके मोटे शरीर को एक फिट एंड हेल्दी बॉडी बनाने में। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को समझनी है वो ये कि वेट लॉस और फैट लॉस दोनों ही अलग है। वेट लॉस होता है जब आप अपनी ओवरऑल बॉडी वेट को कम करते हो और फैट लॉस होता है जिसमें आप सिर्फ अपनी बॉडी के फैट परसेंटेज को रिड्यूस करते हो। तो फैट लॉस जो गेम है वो है 2 चीज़ों का, अपनी कैलोरीज को कम करने का। अब इसके हमारे पास बेसिकली 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी डेली एक्टिविटी को बढ़ा दो या फिर आप अपनी कैलोरीज इनटेक को कम कर दो। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो है वो है अपनी डेली एक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना और थोड़ी सी अपनी डेली कैलोरीज इनटेक को रिड्यूस करना। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। पहले पर आ जाएगा हमारा कार्डियो और दूसरे पे आ जाएगा हमारा वेट ट्रेनिंग। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो कार्डियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। कार्डियो में जो हमारी एक्सरसाइज आती है वो है हमारी रनिंग, हमारी जॉगिंग, हमारी वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इंक्लाइन वॉक। लेकिन फैट लॉस के लिए जो सबसे कंसिस्टेंट और सबसे बेस्ट वे माना जाता है वो है हमारी वॉकिंग, क्योंकि इसमें हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो हमारे स्टोर्ड फैट से यूज़ होती है। और वॉकिंग को सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप वॉकिंग कभी भी और कहीं भी कर सकते हो। अब एक सवाल जो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो ये कि कितनी वॉक करें अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आप हेल्थ ऐप पे जा सकते हो, और अगर आप पे एंड्रॉयड है तो आप गूगल हेल्थ पे जा सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आप डेली कितने स्टेप्स चल रहे हो। अगर वो 4000 से 5000 है तो आपको उसको इंक्रीज़ करके 8000 करना है। जो लोग एक गोल सेट करते हैं वो होता है 10K का, लेकिन अगर आप दिन के 4 से 5000 स्टेप चल रहे हो तो 10K का गोल अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम पहले इसको सेट करेंगे 8000 पे और पर वीक इसको 500 इंक्रीज़ करेंगे जब तक आप 12000 स्टेप्स तक नहीं आ जाते। अब एक गलती जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये कि वेट ट्रेनिंग को अवॉइड करना और कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान देना, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कार्डियो से फैट लॉस तो कर लोगे लेकिन उससे मसल मास डेवलप नहीं होगा। वो डेवलप होता है एक हैवी वेट ट्रेनिंग से।
वेट ट्रेनिंग आपके मसल मास को इंक्रीज करती है, आपके बॉडी की कॉम्पोजिशन चेंज करती है और आपको शेप में लाती है। और वेट ट्रेनिंग की वजह से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न भी कर पाओगे। कौन सा वर्कआउट प्लान आपको फॉलो करना है जो कि आपकी बॉडी को एक अच्छी शेप में लाने में हेल्प करेगा? तो जो वर्कआउट प्लान मैं फॉलो करता हूँ वो है पुश पुल लेग, जिसमें मैं अपने हर बॉडी पार्ट को 2 बार अच्छे से ट्रेन कर पाता हूँ। और पुश पुल लेग वर्कआउट प्रोग्राम क्या होता है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्टली आपके पास वर्कआउट प्लान खुल जाएगा। और वर्कआउट प्लान एकदम फ्री है। वर्कआउट करते टाइम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि अपने वर्कआउट को लास्ट टाइम से थोड़ा ज़्यादा बेटर करना, उसमें ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन करना। वो आप कर सकते हो या तो अपने रेपिटेशंस को इंक्रीज़ करके, या फिर आप अपने वेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे लास्ट टाइम अगर आपने 10 kg से 12 रैप लगाए हैं तो इस बार आप 12.5 kg को ट्राई कर सकते हो। ये होता है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक टिप देना चाहूँगा, जिसमें पहली टिप होगी कि फास्ट फूड को अवॉइड करो। उसमें फालतू की कैलोरीज होती हैं जिसमें ना आपको प्रोटीन मिलता है और कैलोरीज उसमें भर भर के होती हैं जो कि बैड कैलोरीज होती हैं। सेकंड टिप होगी कि अपने वाटर को प्रायोरिटाइज करो। वाटर आपको पूरे दिन हाइड्रेट रखेगा और ये आपको कम भूख लगने देगा। थर्ड टिप, फाइबर खाना स्टार्ट कर दो। फाइबर आपको मिलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में और इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो आपने हर किसी को कहते हुए सुना होगा कि कैलोरी डेफिसिट फॉलो करो अगर आपको वेट लॉस करना है। लेकिन कैलोरी डेफिसिट होती क्या है? तो कैलोरी डेफिसिट होती है जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ी कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हो। अब एक सवाल जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है। मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो कैलोरीज कैलकुलेटर में आप जाओगे और इसमें आप अपनी हाइट, अपनी एज, अपना वेट लिखोगे और कैलकुलेट करोगे। आपके सामने एक फिगर आएगा, उस फिगर को हम कहेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको उसमें से 200 से 300 कैलोरीज के डेफिसिट में जाना पड़ेगा, और अगर आपको वेट गेन करना है तो आप इसको 200 से 300 कैलोरीज सरप्लस कर दोगे। लेकिन हमारा मेन पर्पस है फैट लॉस करना, तो आपकी जो कैलोरीज होगी वो आप इसमें से 200 से 300 कैलोरीज रिड्यूस कर दोगे। तो कैलोरीज के बारे में पता चल गया, कैलोरी डेफिसिट के बारे में पता चल गया, लेकिन किस फूड में कितनी कैलोरी होती है। और ये जानने के लिए हम डाउनलोड करेंगे एक ऐप जिसका नाम है हेल्दीफाई मी। इसमें आप अपने फूड को ट्रैक करोगे जो आपको बता देगा कि किस फूड में कितनी कैलोरीज है। लेकिन इसके लिए फूड ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए आप कब कितना खा रहे हो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे वेइंग स्केल, जो कि एक गेम चेंजर है। अगर आपको भी लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये 200 से 250 रुपये तक का बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप अपने कैलोरीज को आज से ही ट्रैक करना शुरू करो, जिससे कि आपको पता चले कि आप क्या और कितना खा रहे हो। अब कैलोरी डेफिसिट के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें फॉलो करनी है वो है अपने प्रोटीन इंटेक को अच्छा रखना। अब प्रोटीन इंटेक हमें दिन का कितना रखना है? तो हमारा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए हमारी बॉडी वेट का 1.5 से लेके 2 टाइम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब प्रोटीन को इतना ज़्यादा हम प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हैं? तो देखो, आप जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, आपका मसल ब्रेक डाउन होगा। उसको अगर रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स को रिपेयर करता है जो कि हमने ब्रेक डाउन करी है जिम में। इसलिए प्रोटीन कंज्यूम करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको भी अब डाइट प्लान चाहिए कैलोरी डेफिसिट, फिर चाहे वेज हो या नॉन वेज, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करो और आपके सामने फ्री डाइट प्लान खुल जाएगा। तो वेट लॉस करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी आसान है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? वेट लॉस करने की वजह से आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है और आपके कपड़े आप पे ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं पहले से। सो लेट्स डू इट टुगेदर। आई होप आपको फैट लॉस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।